नमस्कार। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम आपको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न मशीनों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ का हम लोगों ने एक नाम रखा है वाई वी नीड मशीन्स, हमें मशीनों की क्या ज़रूरत है। अगर आप गूगल करें, लिखें उस पर सिंपल मशीन्स, तो कुछ वेबसाइट्स आपको बताएंगी कि 6 तरह की सिंपल मशीन्स होती हैं, कुछ 7, कुछ 10 बताएंगी। ऐसे ही कुछ छोटी बड़ी मशीनों, सिंपल मशीन्स की चर्चा हम करेंगे और इस चर्चा के लिए हम लोगों ने चुना है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की यह मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस, जो बिहार के ग्रामीण इलाकों में जाकर विज्ञान का प्रचार प्रसार करती है। तो आइए हम इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक सिंपल मशीन जिसे हम कहते हैं पहिया और धुरा, व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल क्या है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे और इस बताने का जरिया जो होगा वो इन प्रदर्शनों के माध्यम से कुछ करके दिखाने की हम कोशिश आपको करेंगे, जो आपको बड़ा रोचक लगेगा। शायद ऐसी जानकारी आपको न मिली हो, जो ऐसी कुछ जानकारियां हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहिया जानते हैं आप, पहिया का जब से खोज किया गया तब से मानव सभ्यता के विकास में एक नई गति आ गई, उसकी दिशा ही बदल गई। तो और इस पहिए और धुरी को लेकर कई तरह के प्रयोग किए गए, इस्तेमाल इसकी विभिन्न सदियों में किया गया। तो क्या है ये पहिया और धुरी? पहिया और धुरी में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक बड़ा डिस्क जिसे हम पहिया कहते हैं और इसके साथ एक लंबी धुरा जो अपने केंद्र से आपस में जुड़े होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये एक दूसरे से जुड़े होने के कारण जब ये घूमते हैं तो किसी भी बल को मैग्नीफाई कर देते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर इस पहिए को घुमा रहा हूं तो देखिए धुरा धीरे धीरे इस वजन को उठाते जा रहा है। अगर मैं इसको सीधे इस वजन को अगर उठाता तो मुझे ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती, लेकिन इस पहिए और धुरे, व्हील एंड एक्सल की मदद से मैं इन्हें बड़े आसानी से उठा और झुका सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह का इसका एक दूसरा प्रारूप भी है। जैसे कि यहाँ पर धुरा ये वजन उठा रहा है, इसका एक दूसरा प्रारूप आप अपने दैनिक जीवन में हम रोजाना देखते हैं, हमारी सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में बल दिया जाता है धुरे पर और पहिया जो उसकी विंग्स है, डायना, उससे हमें हवा मिलती है। तो इसके पहिया और धुरा के 2 प्रारूप हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़ा रोचक इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन हमें यह जानकारी नहीं होती है कि यह एक सिंपल मशीन है। पेचकस। पेचकस को हमने दिखाया है यहाँ पे। पेचकस भी एक सिंपल मशीन है। कैसे है ये सिंपल मशीन? इसमें ये पहिया है और ये धुरा है। कैसे होता है? अगर आप इस नट को अपने हाथों से घुमाने की कोशिश करें, आप घर में कोशिश करके देखिए, बड़ा मुश्किल होता है इसको अंदर करना या इसको खोलना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक पेचकस की मदद से आप इसे बड़े आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो यह एक पेचकस जो है वो एक सिंपल मशीन है। ठीक है। इसी तरह का एक और उपयोग जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो है पाना। पाना, जैसे ये देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में स्पैनर कहते हैं। ये पहिया है और नट के ऊपर लगा हुआ ये भाग उसका धुरा है। तो पाना की मदद से भी हम इन चीज़ों को बड़े आसानी से घुमा सकते हैं, खोल और बंद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक छोटी सी कार्य गतिविधि के द्वारा व्हील एंड एक्सल के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। अभी हम लोगों ने व्हील एंड एक्सल के बारे में समझा। अगली बार जब आप कभी पेचकस या पाना का उपयोग करें तो ये ज़रूर याद कीजिएगा कि यह एक प्रकार का सिंपल मशीन है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और हम सिंपल मशीन की बात करें जिसे हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो है चरखी प्रणाली, पुली सिस्टम।
पुली सिस्टम का उपयोग बड़ा कॉमन है। आप लोग गांव में या किसी ग्रामीण इलाके में कुआं जरूर देखे होंगे और ये देखे होंगे कि उससे पानी कैसे निकाला जाता है। एक रस्सी डाली जाती है, बाल्टी में बांध के पानी निकाला जाता है। कभी आपने सोचा कि अगर उस रस्सी को कुएं की दीवार से लटका कर खींचे और डालें तो क्या होगा? होना क्या है? होगा यह कि दीवार और रस्सी के बीच घर्षण होगी, बाल्टी और दीवार के बीच में घर्षण होगी और इनका क्षय हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आपको बार बार रस्सी बदलनी पड़ेगी, बार बार बाल्टी बदलनी पड़ेगी। तो अब आप क्या देखते हैं कि एक लोहे का फ्रेम या एक लकड़ी का फ्रेम लगाया जाता है और उसमें एक गोल सी चक्की लगाते हैं और उसके बीच से रस्सी को डालते हैं। होता क्या है? वो एक पुली सिस्टम है। इसमें होता क्या है कि पुली सिस्टम में जब हम रस्सी के उपयोग से बल लगाते हैं, खींचते हैं, तो रस्सी जो है उस बल की दिशा को उलट देती है और उलट देने के कारण क्या होता है कि हमें कम बल में ज़्यादा भार उठाने का प्रयोजन मिल जाता है। ठीक है, तो पुलिस सिस्टम के तहत हम यहाँ पे 3 भाग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको इस श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की बस में 3 प्रकार के पुलिस सिस्टम्स को दिखाया गया है। एक एक करके हम समझते हैं कि क्या है ये चीज़। पहले हम तीनों को खींचते हैं और देखते हैं कि किसमें कम और किसमें ज़्यादा बल लग रहा है। तीनों में भार समान है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं, तीनों में भार समान है। अब मैं खींच के देख रहा हूँ कि मुझे कितना बल लग रहा है। इसमें एक ही पुली है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 पुली लगाई गई है, भार समान है। यहाँ पर 3 पुलियाँ लगाई गई हैं, 1 2 3। तो ये है। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि जितना बल मैं यहाँ लगा रहा हूँ उतना ही जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ उतना ही यह भार को उठाने में मदद कर रहा है। यानी यहाँ दोनों चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि ये दोनों पुलिस सिस्टम मिलके हमारे प्रयास को बढ़ा देती हैं, जिससे मैं इस वजन को उठाने में मुझे आसानी होती है। तीसरा प्रयोजन में भी यही चीज़ है कि मेरे प्रयास को ये 3 पुलियाँ मिल के बढ़ा देती हैं, जिसमें मुझे और आसानी होती है उठाने में। तो एक चीज़ यहाँ और भी गौर करने की बात है कि सबसे पहले मनुष्य ने इस तरह की पुलिस सिस्टम बनाया, लेकिन समय और आवश्यकता के अनुसार उसमें उसने संवर्धन किया, बदलाव किए, और जैसे जैसे और बदलाव किए वैसे वैसे उसने सिस्टम को स्मूथ किया अपने अनुरूप। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अन्वेषण करें, कोई नई आविष्कार करें, कोई नई चीज़ बनाए, तकनीक, और उसे वहीं छोड़ दें। हमें उसको बार बार देखने की, समझने की ज़रूरत है और उसको उस पर कुछ संवर्धन करने की ज़रूरत होगी, नहीं तो वो धीरे धीरे वो तकनीक ख़त्म होती जाएगी। तो आज के इस सीरीज़ में हमने आपको 2 चीज़ें बताई, व्हील एंड एक्सल और पुलिस सिस्टम। आपको जब भी मौका मिले अपने घरों में या किसी स्कूल के प्रोजेक्ट में इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम अपने आगे के सीरीज़ में ऐसी ही कई छोटी बड़ी मशीनों के बारे में जानकारी देंगे। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।